भाई यजीद बिन नाजिया कभी मदीने आना हो ना, कभी मदीने आना हो तो जरूर अली के दरबार में आना, ताकि तेरे 3 दिन की मेहमान नवाजी का इवज हम तुझे दे सके। वक्त गुजरता रहा, हुजूर किसी काम के लिए यजीद बिन नाजिया अपनी ज़ौजा के साथ मदीना शरीफ आया। बाजार से गुजर रहा था, मेरे मौला मुर्तजा के चेहरे पर नजर पड़ गई। कहता हुजूर कितना खुश नसीब हूं कि आया अपने काम से था, मगर सबसे पहले पीर की मुलाकात, पीर की जियारत हो गई, पीर की दीद हो गई। कहा हुजूर अगर हसन और हुसैन से मिलना हो, फरमाया ठीक है, अपने जरूरी काम से फारिग होकर डेरे पर आ जाना, मुलाकात हो जाएगी। अपने जरूरी काम से फारिग होकर यजीद बिन नाजिया जैसे ही दरबार अली पर पहुंचा, हसन हुसैन ने देखा, बड़े खुश हुए। कहा चचा यजीद आज बड़ी मेहरबानी की है, बड़े अरसे के बाद तशरीफ लेकर आए हो, मेहमान खाना खास खुलवाया, बिठाया, अली ने मोहतरम खिदमत की। 3 दिन के बाद जब उसने इजाजत मांगी ना, तो मेरे इमाम हसन मुजतबा फरमाते नहीं नहीं, अभी तो मेहमान नवाजी रहती है, अभी मेहमान नवाजी का मजा नहीं आया, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू कुछ दिन और मजीद रुक जाए। 1 हफ्ता रुकने के बाद हजरत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यजीद बिन नाजिया एक बात तो बता, मदीना किस मकसद के लिए आया था? मदीना किस मकसद के लिए आया था? वो कहते हैं हुजूर अच्छा दराज गुजर गया है, मेरी औलाद नहीं है, और मुझे पता चला मदीना के अंदर एक तबीब है, एक हकीम है, वो दवाई देता है, अल्लाह औलादे नरीना देता है। मेरे इमाम हसन मुजतबा के चेहरे पर रौनक आ गई। मुखातिब करके ना हुसैन को कहते हैं, हुसैन अगर कोई अली के दरवाजे से खाली चला जाए दुनिया क्या कहेगी? कहा यजीद बिन नाजिया हुसैन दुआ करेगा, हसन आमीन कहेगा, हम वादा करते हैं, एक वादा तुझे करना पड़ेगा, औलाद के लिए साल रुकना पड़ेगा। मेरा भाई हुसैन दुआ करता है, मैं आमीन कहता हूँ। आका हुसैन फरमाते जब मैं दुआ कर रहा था ना तो सदा आ रही थी, हुसैन हाथ नीचे कर ले। अब हुजूर दुआ हो गई, साल जैसे ही पूरे होने पे आया, यजीद बिन नाजिया के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उठा कर मेरे हुसैन की बारगाह में लेकर आया। कहा हुजूर ये आपका गुलाम, मैं अली का गुलाम, ये आपका गुलाम। मेरे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर माथे पर बोसा दिया, आजान और अकामत कही, कहने के बाद दुआ की और फरमाया कोई नाम तजवीज किया है? जागिए जागिए, कोई नाम। आज उस हिकमत के लफ्ज पर गौर कीजिए। हुसैन एक रात की मोहलत मांग रहा था, कहा कोई नाम रखा है? यजीद बिन नाजिया कहता है हुजूर अगर इजाजत हो तो रात हम गौर फिक्र कर रहे थे कि नाम हुर न रख दे। अगर हुजूर इजाजत हो तो नाम हुर न रख दे। फरमाया हाँ हाँ बड़ा खूबसूरत नाम है, इजाजत है, नाम रख लो। लेकिन मेरे इमाम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही नाम रखा ना तो आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, हुसैन की आंखों में आंसू का आना था। यजीद बिन नाजिया मेरे आका हुसैन को मुखातिब करके कहता है हुजूर ये तो खुशी का मौका है, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुजूर कल कहीं बड़ा होकर ये बच्चा गुस्ताखे आले मोहम्मद तो नहीं बनेगा? और अगर आप मुझे ये बताएं तो मैं भी इसकी जिंदगी का खात्मा कर देते हूँ। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं नहीं यजीद बिन नाजिया बात ये नहीं है, बात ये है आज 40 साल पहले की बात, जब 40 साल गुजर जाएंगे हुसैन भी करबला की सरजमीन पर होगा, हुसैन अपने खेमे में होगा और हुर यजीद के खेमे में होगा, और वहां हुसैन की दुआ काम आएगी। और 10 मुहर्रमुल हराम को जब सुबह तकबीर होगी तो यही हुर तकब्बुर के घोड़े से उतरकर हुसैन की बारगाह में आकर कहेगा हुजूर वहां भी दुआ की थी, हुजूर यहां भी दुआ कर दे। 40 साल पहले
40 साल पहले मेरा हुसैन उस मंजर को देख रहा है। मौलाना आप बताइए कि हुसैन मजबूर होकर गया था? अल्लाह हुसैन हुकूमत के लिए गया था? अरे नहीं नहीं नादानो, ये वही हुर है जिसने रास्ते में हुसैन को रोका था और आपके घोड़े की लगाम को झटका देकर कहा था, हुसैन मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आया हूं। मेरे आका हुसैन ने पहचान लिया। अगर बाबे उस पहलवान बाबे ने अब्बास को पहचान लिया था तो यहां मेरा हुसैन हुर को नहीं पहचान रहा था। मेरे आका फरमाते हैं, और एक बात तो बता, ठीक है तू मुझे गिरफ्तार करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एक बात तो बता, तेरी आवाज भराई हुई क्यों है, तुझे सांस क्यों चढ़ा हुआ है? और बोलकर कहता है, हुजूर बात ये है, मैं बड़ी दूर से आका ताकुब करते हुए आपके पीछे आ रहा हूँ, रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला। पानी का लफ्ज सुनकर मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, अब्बास ऐसे करो, मशकों के मुंह खोल दो, मशकों के मुंह खोल दो, मशकों के मुंह खोल कर इनको पानी पिलाया जाए। अब्बास आकर कहते हैं, हुजूर पानी बच गया। फरमाया इनकी सवारियों को पानी, बोलो बोलो, इनकी सवारियों को पानी पिलाओ। और जब हुजूर सवारियां पानी पी चुकी, फिर हजरत अब्बास आकर कहते हैं, हुजूर पानी बच गया। फरमाया ऐसे करो, इनके घोड़े की जो सुम है ना, वो गर्मी और तपिश की वजह से अल्लाह अकबर गर्म हो गए हैं, घोड़ों के सुमों पर पानी डाला जाए। पानी डाल के हुसैन का ये गुलाम वापस आकर कहता है, बाबा, हजरत अब्बास मुखातिब करके कहते हैं, आका पानी बच गया है। फरमाया ऐसे करो, क्योंकि ये दुश्मन की फोर्स है, इन्होंने जिरा पहनी हुई है और जिरा धूप की वजह से गर्म हो गई है, इनकी पुश्तों पर पानी डाला जाए ताकि इन्हें पता चल जाए, हुसैन का किरदार कयामत तक लोगों के सामने आए कि हुसैन वहां सब कुछ लुटाने के लिए गया था, हुसैन बचाने के लिए कुछ भी नहीं गया। उलमा के अब हुजूर यहां मैं एक और बात हिकमत की करके गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं, तवज्जो है मेरी तरफ। अब देखें ना, हुजूर जब प्रोग्राम बना तो सहाबा किराम मना कर रहे थे न जाएं, और हुसैन को हुक्म था जाने का, ठीक है ना। अब सहाबा को भी मुतमईन करना था जी, तो आपने सहाबा किराम में से किसी सहाबी का इंतखाब नहीं किया, बल्कि अहले बैत रसूल में से हज़रत इमाम मुस्लिम का इंतखाब किया। तवज्जो है मेरी तरफ। आप चाहिए तो ये था कि हुजूर के सहाबा में से किसी सहाबी को भेज देते। अगर सहाबी कूफा जाता और वो 20,000 की तादाद में हुसैन के गुलाम के हाथ पर बैत कर लेते, और वही सहाबी खत लिखता, वही सहाबी खत लिखता कि हुसैन जल्दी आओ, हुसैन जल्दी आओ, करबला, अल्लाह अकबर, करबला वाले सारे जो है, कूफा वाले सारे जो है, वो आपके गुलाम है, आपका इंतजार कर रहे हैं। अब खत सहाबी के हाथ का लिखा होता, बोलिए, खत, हाँ, खत सहाबी के हाथ का लिखा होता और किसके बारगाह में आता? हुसैन की बारगाह में, और हुसैन चल पड़ते, तो कयामत तक लोग क्या कहते? न सहाबी लिखता, न हुसैन जाता, न हुसैन का घराना उजड़ता। ये तो सहाबी की वजह से, देखे जनाब, सहाबी की वजह से हुआ। आका हुसैन की निगाहे विलायत देख रही थी। कायनात वालों, अगर सहाबा पर हर्फ आए तो ये मुस्तफा की तरबियत पे हर्फ है, और मुस्तफा की जात पर हर्फ आए तो ये खुदा की तरबियत पे अल्लाह अकबर हर्फ आता है। हुसैन बता रहे थे, अल्लाह ने मेरे मुस्तफा, मेरे नाना की तरबियत की, बाकमाल तरबियत की, और मेरे नाना ने इनकी तरबियत की, मैं किसी सहाबी को नहीं भेजता। अल्लाह करे आप तक मेरी बात पहुंच गई हो।
जी सहाबी को न भेजकर हुसैन ने बताया जिनकी तरबियत मुस्तफा ने की है ना, उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ मैं करने वाला हूं। उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ बोलिए बोलिए कौन करने वाला है? अब देखिए हुजूर इस सारी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। मेरे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है का बाबा एक सवाल करना है। थक गए ना? फरमाया बाबा एक सवाल करना है क्योंकि इल्म खजाना है, सवाल कुंजी है। तवज्जो है मेरी तरफ? फरमाया बेटा वो पूछो। फरमाया बाबा आपको अल्लाह से मोहब्बत है? फरमाया बिल्कुल है। फरमाया बाबा आपको हसन से मोहब्बत है? फरमाया बेटा बिल्कुल है। हजरत इमाम हसन थोड़ी देर रुक कर ना, थोड़ी देर रुक कर कहते हैं बाबा फिर यूं न कहें, यूं कहें अल्लाह से मोहब्बत है, हसन से शफकत है। अल्लाह से हसन से शफकत है। अब बात किसने सुन ली? अली ने। किसने सुनी? अली ने। आप फरमाते कायनात वालों वो उलूम मुझसे समझ लो जिनको जिब्रील नहीं जानता। पलीत रूह न बोले, पाक रूह बोले। कोई पलीत बैठा है ना बीच में, चाहे मौलवी भी है, ना बोले। अगर पाक रूह है तो फिर बोले। पलीत का काम होता है माहौल को खराब करना, पाक का काम होता है रौनक को बहाल करना। पलीत मेरा मुखातिब नहीं, पाक मेरा मुखातिब है। फरमाया मुझसे वो इल्म सीख लो। अरे पाक रूह हो, वो इल्म मुझसे सीख लो जो जिब्रील नहीं जानता, जो मिकाईल नहीं जानता। अब पिछले जुमले पर गौर कीजिए। मेरे मौला फरमाते हैं हसन क्या कहा है? कहा बाबा फिर यूं कहे अल्लाह से मोहब्बत है और हसन से शफकत है। अब मेरे इमाम सरकारे अली ने बात को छुपाया नहीं। आप फरमाते हसन ये जो जुमला तूने कहा है ना, इसका ताल्लुक मेरे इल्म से नहीं है, इसका ताल्लुक तेरी माँ के सदरी, इसका ताल्लुक तेरी माँ के सदरी उलूम से है। गोया तेरा दर्स तो माँ के बतन से ही शुरू हो गया था। ये फैज तुझे तेरी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा ने अता फरमाया है कि तू बात को इतना समझता है। अब हजरत अब्बास की बात भी सुन लेना, फिर शायद मजमून वाज़े हो जाए। हजरत अब्बास को हुजूर सरकारे अली अल मुर्तजा पढ़ा रहे हैं। फरमाया बेटा कहो एक, कहो बेटा दो। आपने एक कहा, दो पर रुक गए। हाय हाय हाय, रुक गए। फरमाया बेटा क्यों नहीं कहते? कहा बाबा जिसको एक कहा है उसको दो कैसे कहूं? बाबा जिसको एक कहा है उसको दो कैसे कहूं? वो तो एक है, उस जैसा तो है ही कोई नहीं। अगर अब्बास जो फातिमा की औलाद नहीं है उसके इल्म का ये हाल है, तो जो सैयदा की औलाद है, जो हसनी और हुसैनी है, उसके इल्म का क्या हाल होगा? अगर ये बात समझना चाहे ना तो यूं समझ लें, जरा गोड़ा शरीफ चले जाए, मेहरे मुनीर का मुताला कीजिए। अहले हदीस लोगों ने आला हजरत पर कुछ सवाल किए, आपने सवालों के जवाब इरसाल किए, आपने वापसी पे फिर सवाल लिखे। फरमाया तुम्हारे सवालों के जवाब आ गए, तसल्ली ना आए तो अली का बेटा हाजिर है, लेकिन अगर तसल्ली हो गई है तो अब मुझे इजाजत दो कि मैं तुम पर कोई सवाल करता हूँ। आपने सवाल लिखे और नीचे लिखा, मैं कयामत तक तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, तुम इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इनका ताल्लुक फातिमा ज़हरा के सदरी उलूम से है। जो इनका जवाब देगा या हसनी होगा या हुसैनी होगा। अगर गोड़ा शरीफ के अंदर बैठने वाले मेहरे अली के इल्म का ये हाल है, तो जो वजाहत दरगाहे गोड़ा से आ जाए,
मौलवियों पर सवाल न किया करो। मुझे ऐसे मौलवी के नुत्फे पे शक होता है जो घोड़ा शरीफ की वजाहत के बाद फिर बैठकर सवाल करे। नई बात को समझे, वजाहत आ गई, अब जुबानें बंद कर लो, अब जुबानें बंद कर लो। जुबान बंद करने में ही तुम्हारे लिए बेहतरी है। हसन और हुसैन की औलाद ने वजाहत कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये खताए इज्तिहादी, ये सारी बातें आप अपने पास रखे, छोड़े इनको, हलाली होने का सबूत दे। हरामियों वाले सवाल न किया करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, फरमाया इन सवालों के जवाब तुम नहीं दे सकते। अब नहीं मजा आया तो मैं गुफ्तगू को फिर समेट लूं। जहां कोई नहीं घोड़ा शरीफ का गुलाम को बैठा, सारे यार हम गुलाम हैं, सारे ही गुलाम हैं हम। फरमाया तुम मेरे अली के सवालों के जवाब नहीं दे सकते। वजह क्या है कि इनका ताल्लुक, मैंने आसान करने के लिए ये जुमला कहा है और ये वाक़या आपके सामने रखा है। फरमाया क़यामत तक तुम सवालों के जवाब नहीं दे सकते। वजह क्या है कि इसका ताल्लुक सैयदाए कायनात के सदरी उलूम से है। शायद आज बात समझ आ गई हो कि गौसे पाक ने 15 सिपारे कहां से याद किए थे। शायद आज बात समझ आ गई हो। इसलिए सैयदा पाक जब यजीद के दरबार में पहुंची ना तो किसी ने पढ़ा कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। सैयदा ज़ैनब अली की आवाज में बोली, कुरान का मफहूम तुम्हें क्या समझ आएगा? तुम्हारे बच्चे पिंगूड़ों में फिटर पीते हैं, हमारे बच्चे पिंगूड़ों के अंदर अल्लाह की वही का मुतालिया करते हैं। वो पिंगूड़ों के अंदर भी अल्लाह का कुरान सीख रहे होते हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हुजूर की औलाद को वो इल्म अता फरमाया, इसीलिए फरमाया कायनात वालों दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक कुरान है और दूसरा पलीत जुबान हो तो अहले बैत का जिक्र भी ना करना। हाथ पलीत हो तो कुरान के करीब भी, नुत्फा हराम का हो तो कुरान को भी हाथ न लगाना, और नुत्फा हराम का हो तो जिक्र अहले बैत भी न करना। मैं रसूलुल्लाह की सारी उम्मत के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, जहां रसूल का मोहब्बत का रिश्ता है वहां अपनी जुबानें बंद कर लो। उन हस्तियों के बारे में जुबानें न चलाया करो। तुम्हें ये शेखुल इस्लाम बनने का जो शौक है ना, शेखुल इस्लाम एक ही है जिसको कायनात डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहती है। हर बंदा जुब्बा पहनकर वास्कट पहनकर शेखुल इस्लाम बनने की के चक्कर में है। शेखुल इस्लाम वाला इल्म तेरे पास हो तो तू बात करे ना। अच्छा, बात ज़िम्नन आ गई हुजूर, जरा गौर फरमाइएगा। अब मैं फिर पाक रूहों से मुखातिब हूं, कोई पलीत रूह बीच में बैठा वो मेरा मुखातिब नहीं है। तवज्जो है मेरी तरफ। हजरत बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं, मैंने एक दफा खत लिखना था हुजूर गौसुल आलमीन गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को। सिर्फ बात समझाने के लिए कर रहा हूं। मैंने खत लिखना था और हुजूर देखे ना, जब खत लिखना हो ना तो हम अलकाबात ढूंढते हैं, शेखुल इस्लाम है जी वल मुस्लिमीन फला फला। आप फरमाते हैं, बाबा फरीद फरमाते हैं कि अल्लाह का वली तो वो लकब लिख ही नहीं सकता। हाय 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 हाय, जो हकीकत में लकब ना हो। आप सोचते रहे कि फरीदुद्दीन ने खत लिखना है। अल्लाह अकबर, किसको खत लिखना है? गौसुल आलमीन गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को खत लिखना है। आप फरमाते हैं फिर मेरा ख्याल गया, कायनात वालों बसारत और चीज है, बसीरत और चीज है। अगर जाहिर में कुरान के लफ्ज देखने हो तो बसारत काम आती है, कुरान के असरार को समझना हो तो बसीरत काम आती है। बसारत के लिए ये आंख है, बसीरत के लिए ये आंख है। बसारत के लिए निगाह उठानी पड़ती है, बसीरत के लिए निगाह झुकानी पड़ती है। बाबा फरीद फरमाते हैं, मैंने निगाह को झुकाकर लौहे महफूज पर देखा ना तो वहां हज़रत गौसुल आलमीन का लकब लिखा हुआ था, शेखुल इस्लाम।
आप फरमाते मैंने लौहे महफूज पर देखा। यार किस मजमे से मैं मुखातिब हूं, ऐसे मजमे के सामने कैसे मैं गुफ्तगू करूं। आप फरमाते हैं मैंने निगाह झुकाकर जब लोहे महफूज को देखा ना, तो वहां क्या लिखा हुआ था, शेखुल इस्लाम गौसुल आलमीन गौस बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी। माई आ गई, कहा बाबा अस्पताल आई थी, बच्चा बीमार था, किसी ने बताया गौसुल आलमीन की दरगाह पर चले जा, दम करवा के। फरमाया बेटी जरा कपड़ा हटाना। कपड़ा जब हटाया ना, बच्चा विसाल कर चुका था। फरमाया बेटी ये तो आने से पहले दुनिया से चला गया है। कहा हुजूर फिर मेहरबानी फरमाए, दुआ फरमाए। फरमाया अल्लाह के अमर को मान ले और इसको वापस ले जा। जैसे ही दरगाह से बाहर निकली ना, रोते रोते दरगाह से बाहर निकली। एक छोटे छोटे बच्चे ना बाहर खेल रहे हैं, जिसमें आपका पोता सदरुद्दीन का बेटा गौसुल आलमीन अल्लाह अकबर का पोता शाह रुकन आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बच्चों के साथ खेल रहे थे। माई को देख कर कहते माई क्यों रोंदी वही आख्या जी गौस दी बारगाह च आई बच्चे दम कराउण वास्ते, ते आदिन भाई आउण तो पहले ही बच्चा फौत हो गया। जो फरमाया माई वहंदी पई, ते फरमाया बत हुण मैं किदे वञा। फरमाया तरीका मैं दसे ना, तरीका मैं दसे ना, ते बाबे दी बारगाह तू लगी वई। आखे अगर मारी गया तो मैं तेरी बारगाह क्यों आई हां, गौसुल आलमीन केड़े कम दा। रुकने आलम ने जैसे ही बात समझाई, वापस आके ना कहती हुजूर अगर इजाजत दो देख जुमला आख लम। आप फरमाया लगदा जुमला तेरा नहीं। तवज्जो फरमाई, अल्लाह ने करम फरमाया और अहादीस के अंदर रवायात मौजूद है, कोई इसको टकोसला ना समझे। अल्हम्दुलिल्लाह रवायात मौजूद है। वो बच्चा जिंदा हो गया, खुशी खुशी दरगाह से जा रही है। पीछे बाबा हजरत शाह रुकन आलम के करीब आ गया, पुत्र ए विलायत दी हद न तरोड़े आ ते चंगा ना। फरमाया बाबा गल ठीक है, हद मैं पे तोड़े ना, पर तेरे बूहे ते आवे ते रोंदी लगी वंजे। रुकन आलम नु ए भी ते पसंद नहीं। जिनके गुलामों का ये मकाम है, ये वो शेखुल इस्लाम है। फरीदुद्दीन कहते हैं मैंने देखा आज हर बंदे को शेखुल इस्लाम बनने का। अब मेरा किसी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो मेरी सैयदा कायनात की इज्जत करे, उनकी अजमत को बयान करे, वो वाकई शेखुल इस्लाम है। तवज्जो है ना मेरी तरफ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी माँ की तरफ से जो सदरी उलूम अता फरमाए, फरमाते बेटा ये जो जुमला तूने कहा है ना, इसका ताल्लुक मेरे इल्म से नहीं है, इसका ताल्लुक किसके इल्म से है? सैयदाए कायनात के इल्म से है। सैयदाए कायनात को इतना आपने इल्म हसन पाक को दिया, उसका कोई जवाब ना दे सका, और जो इल्म हसन और हुसैन ने मेरे अली को दिया। तवज्जो फरमाए ना, अब उस दरगाह से वजाहत आ गई ना, इसलिए मैं कह रहा हूं खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। मुल्क का माहौल पहले बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जी तुमने ये नेकी करके लोगों को दिया क्या? सहाबा की गुस्ताखी लोग कर रहे, आले बैत की गुस्ताखी कर रहे। खुदारा वापस आए, दीन को समझे, हिकमत को समझे, हिकमत के लफ्ज को समझे। अब हुजूर मैं सिर्फ आखिरी मिसाल देकर गुफ्तगू को समेट रहा हूं, तवज्जो करना। महमूद गज़नवी कहते हैं 3 सवाल आन मेरे ज़हन च ते बड़ा परेशान हो, मेरा प्यो कौन है, मेरा प्यो कौन है, ते ए आलिम वाकई रसूल दे वारिस है, ते ए क़यामत वाले रसूल शिफात करे सन। 3 सवाल है हुजूर, 3 सवाल। पहला केवे मेरा प्यो कौन है जी, दूसरा सवाल केवे अल उलमा वरसतुल अंबिया, ए हुजूर दी हदीस है, ते तीसरा हुजूर शिफात करे सन। सफर पे करेंदा ते बच्चा ना अग बाल के ते पढ़ाई पे करदा, किताब खुलेंदा अग दे नेड़े करके लफज वेदा, उस अगे कर भाई आ जेड़ा मेरा है ना शाही डीवा, सोने दा डीवा, इस नु च दे।
ये डीवा इसनू चदे ये दीन दा इलम पे हासिल करेंदा डीवा दे के घर आया सुत्ता हुजूर दी ज़ियारत हुई हुजूर फरमाया सबक तगीन दे पुत्रा मेरे वारिस दी खिदमत की है क़यामत मैं तेरी शफाअत करे एक जुमले च मेरे रसूल 3 सवालों का जवाब देता हाय 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 नसीब दी गल जिहड़ा बोल सी हाँ उन्होंने मजहब विच मातम जायज़ है तेरे मजहब विच सुभान अल्लाह आखना जायज़ है जी वो को बंदा जिद करे मातम न करे ना तो आदत तेरे मजहब में जायज़ है मार सीने ते हाथ जी ओदे मजहब विच मातम जायज़ है उन्हों नसीब होवे साडे मजहब दे अंदर सुभान अल्लाह आखना तुसा कोई नहीं गौर कीता सवाल अंतर है केड़ा कहंदा मेरा प्यो कौन है पहला सवाल फरमाया सबक तकीन दे पुत्रा ये उलमा जेड़े ने ये हुजूर दे वारिस ने इल्म दे फरमाया तू उलमा दी गल करे ना जेड़े तालिब इल्म है वो भी मेरे दीन दे वारिस है फरमाया तू मेरे दीन दे इल्म दे वारिस दी खिदमत कीती दूसरा सवाल फरमाया क्यावड़ मैं तेरी शफाअत करे मौली जी ये हिकमतां होंदियां हैं जी हाँ मुल्ला काशफी खिताब पे करेंदे या फरमाया हैतने वारी रसूल कोल जिबरील आया हैतने वारी मिसाल पे देना हो सके 40 वारी हुजूर दी बारगाह जिबरील आया एक बंदे दे हाथ ते लठ आई डंडा उठी के खलो रहा हो सके मौलवी जवाब दे अली कोल कितने वारी आया अली कोल कितने बारी आया आ फरमाया मैं सोची पै गयो अगर आखा अली को लाया तो सरीहन कुफरे क्योंकि जिब्रील हमेशा बोलो ना वही दी गल हो रही आई ना जुमला वाज़ह वही दी गल हो रही आई कितने बारी वही लेके तवज्जो है मेरे पासे ओ सके दस अली कोल कितने बारी आया आज तुसी देखो ना शहनशाह नकवी दे बयानात ओ अदा सी नबियां नालों अली नु अफजल समझ जी चलो चलो सुन लो इस्तगफार बात कर लवे है तुसा तो नहीं ना आख्या वादा असी नबियां नालों भी को तवज्जो है मेरे पासे ओ भी एहो जे कोई होसी ना मैं अगे नहीं आखे पता नहीं केड़े जे मजमे तो मैं मुखातिब हां कोई ऐसा खबीस विच बैठा तो बोलन नहीं पे देंदा एक बंदा वुजू खराब होवे ना तो इमाम दी नमाज खलल आ वेंदा एक बद अकीदा पलीत रूह विच बैठी होवे हुण तां अपने होण दा सबूत छड्यो सलामत रहो आ फरमांदे मैं आख्या अगर आखा अली कोल कोई नहीं आया तो सिर वेंदा जे आखा अली कोल आया तो ईमान वेंदा आ फरमाया हाँ हाँ नबी के पास 40 मर्तबा आया अली के पास 80 मर्तबा आया 40 मर्तबा नबी कोल 80 वारी अली कोल हो सके दलील दे सका ना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुआ बंदा बाब वाले पासों आंदा ते बाब वाले पासों वेंदा आंदे भी अली दे कदमां ते हाथ वैंदे भी अली दे कदमां दे उत्ते हाथ ला के आंदे भी इजाजत लई हुण इन्हूं तुसीं हिकमत ने आदे तौर के आदे बोलो तो सही हकीम साहब बैठे हैं दुकाने ते हकीम साहब दुकाने ते बड़े जनाजा लग गया ते हकीम साहब ने एक बंदे ने बुला के आके सकुरा इन्हां दसी ना दे वारसन बंदा मोया कोई ने मैं हुजूर है दुनियादार एक हकीम दी गल पे करे ना समझाउण वास्ते मिसाल पे देना हो सके बंदा मोया कोई ने उन्हां के गल हैरानगी दी मुंह इस कफने दे विच नबज इस कफने दे अंदर न इस मुंह वेख्या न इस नबज वेखी इनू किवें पता लग गया उन्हां के चलो आधा घंटा ठहर के जनाजा करा लसा ले आओ वापस हकीम साहब को लेके उन्होंने दवाइयां गर्म कीतियां पैर ते पाइयां हल्की जी हरकत हुई जदों हरकत हुई ना के वाकई जींदा ही जदों इलाज होया थोड़ी देर तो बाद बंदा उठी के बह रहा उन्हें के चल तू तो घर वाई नजर हकीम नूं तो मिल के आवी उन्हें के हकीम साहब ये तो लग गया हुण साने दसो अल्लाह दा शुक्र है जिंदगी आओ
लेकिन जेड़े गौसुल आलमीन दी बारगाह लैके गई आई ना वो कोई ना। जेड़े गौसुल आलमीन दी बारगाह लैके गई आई उदी जिंदगी दा धागा तंग हो गया, वो दुनिया तो टुर गया। मेरे नबी दे गुलाम मौना हकीम साहब न तू मुंह इदा वेख्या न तू इदी नबज वेखी, तैन किवें पता लगा? उस आखा गल ए वे जिस बंदा मर पैंदा ना उदे दोए पैर साइडा ते लुढ़क पैंदे हैं, लटक पैंदे। उस आखे दे दोए पैर खलोते आन, पैर दोए खलोते आन। गोया इस गल दी दलील है, इस गल दी दलील है कि यह बंदा मेरे नबी दे गुलामा जिन्हां हकीमां नूं अल्लाह हिकमतां दित्तियां जी, उस मालिक अबू बकर नूं उमर दित्ती ते हिकमत नाल, उमर नूं उमर दित्ती ते हिकमत दे नाल, उस्मान नूं जिंदगी दित्ती ते हिकमत दे नाल, अली नूं जिंदगी दित्ती ते हिकमत दे नाल। फरमाया अली तू सब तो आखिर इस वास्ते उसे अबू बकर पहले टुरना, उमर वट टुरना, उस्मान वट टुरना, अली वट टुरना। हर काम दे विच हिकमत आई। रसूलुल्लाह दा दरबार लगोया ते एक बंदा हुजूर दी सलामी वास्ते आया। हुजूर फरमाया क्यों ठो ठो पे बहना? आके हुजूर दूर दा सफर एक कम्मे आया उस मदीने ते कम हुजूर होया कोई नहीं ते मैं आखे वेल नाल घर अपना ते हुजूर फरमाया काम कि उस हुजूर एक जानवर आई सिर्फ वो बेचना ते मदीने चो किसी नहीं खरीदा। हुजूर फरमाया कितने दा है? आके या रसूल है इतने दा है। हुजूर फरमाया मेरे साहबी जरा वेख आवे ना इतने दा है कि नहीं। गोया रसूल अपने साहबी दी जुबान ते इतबार आई, साहबी वेख के आए दसया अल्लाह अकबर। आके हुजूर बिल्कुल जनाबे ये कीमत ठीक है। हुजूर फरमाए दड़ तो बाद आवे आके पैसे ले वे। वो बाहर निकलिया ना जिस वक्त गली दे हुजूर सरकार अली पे आंदन। फरमाया किवें आया है? नबी दी गल दी भी हिकमत ते अली दी गल दी भी हिकमत। फरमाया किवें आया है? कि हुजूर मैं एक जानवर बेचना लिया किसी ने रसूलुल्लाह खरीद लिया ते हुजूर फरमाया कुछ जड़ तो बाद आवी। फरमाया ये दस चलिया ये कुछ जड़ तो बाद तू आवे ते रसूल दा इंतकाल हो वजे ते मुड़ पैसे कहंदे कोल ऐसे रसूल कोल पुछता ले यार रसूल तुसी न हो तो मैं कहंदे कोल आके पैसे ला वंज हुजूर दी बारगाह मौला भेजेंदे पैन हुजूर दी बारगाह गए। फरमाया या रसूल अगर इजाजत हो? फरमाया बोल। हुजूर फरमाया ठीक है तू भी किसी हिकमत नाल ही जाना बोल के आदा। आके या रसूल अल्लाह अगर या रसूल अगर को मैं आवा तुहाडे नाल। हुजूर फरमाया अबू बकर को ले जी बाहर निकले ना ते अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाया सरकार अली फरमाया हां गल बन जी। हुजूर बन गई। हुजूर फरमाया अबू बकर को ले। फरमाया जी अबू बकर भी ना मिली तो बात, अबू बकर पाक भी ना मिले तो बात जी वत माने हुजूर जी। हुजूर फरमाया अबू बकर ना मिले तो उमर को ले। वापस आया हुजूर सरकार अली फरमाया वत लगा वने आना मसला हल होवे ना। फरमाया अबू बकर ना मिले उमर ना मिले उस्मान को ले ले। तो फरमाया एक बारी वत नु वेंदा ए 30 साल खिलाफत दा मसला तो हल होवे। दोबारा गया हुजूर फरमाया वत आया जी यार। हुजूर फरमाया हुन बैठ हुन बह वहीं तले जी या रसूल अल्लाह। फरमाया हुन के पुछणे? आखे या रसूल अगर तुसी ना मिलो तो अबू बकर, अबू बकर ना मिले तो उमर, उमर ना मिले तो उस्मान ते उस्मान ना मिले तो हुजूर ए नहीं फरमाया अली को ले। हुजूर फरमाया जेड़ा गलेंदा पे ही ना फरमाया जेड़ा गलेंदा पे ही ना नहीं मिला मजा आया लुत्फ नहीं आया जिस जुमले से। फरमाया जेड़ा गलेंदा पे उसको ले लवी। हुजूर साडे दीन दे अंदर ना एक हकीम दी बड़ी टोर है ते एक जेड़ा ना खोजी दी बड़ी टोर है। ए खोजी समझदे हो? खोजी कोई नहीं तुहाडी अपनी बोली में हुण बोलदा पिया है जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात ना अली पाक नु लेटा के ते हुजूर टुर पे जी रातों रात। सवेरे जिस टाइम उठे तो ना के नबी सुत्ता है लेकिन जिस टाइम चादर हटाई ने उन्हें आख्या अली किदे गई बिरा? फरमाया जले पारे तुसी देते रहे हो पुछ दे अली कोल पे हो। उन्हें आख्या खोजी ढूंढो, उन्हें आख्या खोजी ढूंढो। खोजी ढूंढिया जना हुण हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर तो टुरया ना खोजी सीधा टुरदा 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 खोजी ना अबू बकर सिद्दीक दे बूहे ते लै गया। उस आखे हथों तक ना दो पैर एक बंदा दो पैर हथों तक आया
उन्हें के बिल्कुल ठीक है। अंदर बड़े पूछे हाँ अबू बकर सिद्दीक है, उन्हें सन के पता। उन्हें के चल खोजिए टुर, खोजी टुर पिया। उस क्या पिछू एक बंदा आए थे, दो हो गए। उन्हें के गल ही समझ आंदी, गल दी बिल्कुल समझ आंदी, खोजी तेरी गल दी। ते हुजूर पथरीली जमीन है, जरा गौर करो ना, पथरीली जमीन खोजी जनाब लई वैंदा जी। ते जिस टाइम टुरदा टुरदा गारे सौर दे नेड़े पहुंचे ना, वो हैंज करके ना खुदा दी इज्जत दी कसम हैंज करके सिर नप के बैठ गया। उन्हें के हुण की होया ही? उस आके पिछो दो आन है ते एक रह गया। उस आके पिछो दो आन इथे एक रह गया। अल्लाह अकबर। उन्हें के हैं गल दी समझ आंदी है, नक्शबंदी नचदे क्यों है, ए सिर क्यों मरे ने, गल दी समझ आंदी है। एदा मतलब है गुलाम ने अपने आका नू मोटिया ते चा लिया। कमलिया उस जान दे खोजी एडे सियाणे तू मौलवी हो के सियाणा नू बन सकिया। हिकमत भी छोड़ दी ते खोज पुणे भी छोड़ दी। अल्लाह अकबर। टुरदे टुरदे थोड़ा जगह गया ना, हैं मुड़ सिर नप के ओ अदा मैं हुण मेरा अकल इत्थे जवाब दित्ती खलोतन। उन्हां के ओ क्यों? उन्हां के पिछो दो आए, चार चार पैरां, इत्थे हुण दो पैर ते अग्गा सिर्फ एक पैर रह गया। अलामा ने इमी फरमाया जिस सदीक अकबर हुजूर नु मोटिया से चाह के ना ते चढ़दे आन ते आप अपनी एड़ी नु फेर छुड़े दे ताकि पता ही ना लगे। उन्हां के यार गल सारी समझ आंदी, बिल्कुल गारे सौर दे उत्ते अपड़ के ना ओदा बस है तू तक खुराया, अगा मैंने कोई नहीं पता। उन्हां के कमलिया एक गल दस, जे इत्थे कोई आया होंदा ते मकड़ी दे जाले सलामत होंदे? मकड़ी दे जाले सलामत होंदे? ए कबूतरी दे अंडे सलामत होंदे? ना ना खोजिया पिछे मंदिया इत्थे ना मंदे। ठीक है बस गल मेरी मुकम्मल हो गई। रसूलुल्लाह बैठे रोंदे पे, अख च अथरू। फरमाया जिब्रील वंजे ना मेरे नबी को पूछे ना क्यों पे रोंदा? जिब्रील आए, फरमाया या रसूल अल्लाह आज क्यों पे रोंदे हो? फरमाया जिब्रील जिस टाइम मैं पुल सरात नु सुचैना ना, ए बाल तो भी ज्यादा बारीक है ते मेरा उम्मती लगसी किवें जी? इस गल नू मैं सोच के रोना। अल्लाह फरमाया महबूब आज नहीं, जिवें 40 साल तो बाद हुसैन जवाब दिता ही ना, आज हिकमत आज नहीं जवाब वत दे सा। तो जदों हुजूर मदीने पहुंच गए ना गारे सौर तो मदीना पहुंचे ते पहुंच के अल्लाह फरमाया जिब्रील हुण वंजे ना मेरे महबूब दी बारगाह ते वंज के पूछी हुण कोई समझ आई गल दी? बस तेरे उम्मती पुल सरात तो लगसन किवें? फरमाया मालिक की आखना चाहना? फरमाया मेरे महबूब मने दस यार यार दी हिफाजत ना कीमती असले दे नाल साजो सामान दे नाल करदा, लेकिन मैं तेरी हिफाजत मकड़ी दे जाले नाल करके तने हिकमत समझाई। जेड़ा रब अपने महबूब दी हिफाजत मकड़ी दे जाले नाल कर सकदा, ओ हुजूर दी उम्मत नू नबी दे सदके दे नाल बखरियत पुल सरात तो गुजार सकदा। लेकिन खुदा दी इज्जत दी कसमें एक गल मैं पूरे वसूक नाल पे करेंदा है। जदों जिब्रील पूछया ना या रसूल अल्लाह दी बारगाह एक सवाल था मेरा अर्ज करया क़यामत लड़े पुल सरात होवे जिब्रील दे पर होवे। फरमाया महबूब नु आखी इजाजत जरूर है तन, लेकिन पर उदे वास्ते विछाई जिदे सीने च सिद्दीक भी होवे, उमर भी होवे, उस्मान भी होवे, अली भी होवे, अली भी होवे ते होर हसन भी होवे, हुसैन भी होवे, फातिमा भी होवे, अली भी होवे। फरमाया जे सारे होवन ते मुड़ पर जिब्रील तो होसी ते कौन जा रहे होसी? बोलो हैं? उम्मती शान दे नाल जा रहे होसी। जिब्रील तले पर बिछा के दस रहे होसी रसूल दी हर रिश्ते दा हया कीता ही है ना, रसूलुल्लाह दे हर रिश्ते दा हया कीता ही। अज वेख ले अज पुल सरात दी अग भी तेरा हया पे करेंदी। मेरे नबी दे गुलामों अल्लाह मेरी तुहाडी सारियां दी हाजरी कबूल ते मंजूर फरमाए। हुजूर दे सारे गुलाम तशरीफ लेके आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके घर च अपनी रहमत बरकत नज़ूल फरमाए।
बिशारत भाई दी हाज़री अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए, इस गारे च रहमत बरकत नज़ूल फरमाए, हुजूर दी हर निस्बत असां हया करन दी तौफीक अता फरमाए, हुजूर दी महफिल च अदब नाल बाण दी तौफीक अता फरमाए ते मालिक इस अदब दा सदका सारियां नूं मक्का पाक, मदीना पाक, करबलाए मौला, नजफ़े पाक, हुजूर शहनशाह बगदाद दर मुक़द्दस याज़ी नसीब फरमा। जितने साडे लवाहिकीन कलमा को दुनिया तो चले गए मालिक सारियां दे दर्जात बुलंद फरमा,